हेलो बच्चों, आज हम 9th क्लास का जो चैप्टर मोशन है उसके बारे में पढ़ेंगे और ये 9th क्लास की शुरुआत है। तो उससे पहले हम एक काम करने वाले हैं, आपको हम बताना चाहेंगे कि साइंस क्या होता है। साइंस एक्चुअली है क्या चीज़। देखो बच्चों, आपने अपने दैनिक जीवन में बहुत सारी घटनाओं को होते हुए देखा होगा। घटना नंबर बेटा पहली, आपने देखा होगा जो बादल होते हैं जब वो टकराते हैं तो लाइटनिंग होती है और लाइटनिंग के पश्चात आप पाते हो कि यहाँ बारिश होने लगती है। ठीक, ये घटना नंबर पहली है। ठीक है, दूसरी बच्चों कैसी, आपने देखा होगा कि जैसे मान लो अभी आप खड़े हो तो अभी आपके सामने दिन है और फिर आप कुछ समय बाद देख लेते हो कि रात हो गई। ठीक है, ये भी घटना है बेटा। दूसरी चीज़ आपने ये भी देखा होगा कि एक मौसम ऐसा आता है जिसमें आप बहुत ज़्यादा गर्मी महसूस करते हैं, फिर सर्दी का मौसम आता है। ऐसे बच्चों आपने देखा होगा कि अगर सेव जो होता है, अगर हम उस सेव को काट दें तो जहाँ पर हम काटते हैं वहाँ बेटा ब्लैक स्पॉट आता है, देखना भी लोहे की चाकू से काटना, तो ये भी एक घटना है। ऐसे बच्चों आपने देखा होगा कि आप दूध लीजिए और उस दूध में आप कुछ खट्टी चीज़ डाल दीजिए तो आप पाएंगे दूध जम जाएगा, मतलब दही बन जाएगा, ये भी घटना है। ऐसे बच्चों आपने देखा होगा कि कोई मान लो कोई पौधा है, उसमें फूल लगते हैं, आप देखते हो धीमे धीमे उसमें बड्स निकलता है, कली निकलती है, फिर कुछ समय बाद देखते हो उसमें फूल आ जाता है उसमें। ठीक, ये भी एक घटना है। ऐसे आपने देखा होगा खेतों में आप बीज को डालते हो और कुछ समय बाद आप देखते हो कि यहाँ से पौधे उत्पन्न हो रहे हैं, ये भी घटना है। ऐसी बेटा बहुत सारी घटनाएं हैं। तो इन सभी घटनाओं की स्टडी हम जिस जगह करते हैं वो बच्चे क्या है, साइंस। ये साइंस है, विज्ञान इसको हिंदी में बोलते हैं। अब देखो, इस साइंस में बहुत सारी घटनाएं होती हैं और अलग अलग प्रकार की घटनाएं होती हैं। साइंटिस्ट ने गौर किया कि साइंस में होने वाली घटनाएं कुछ इस प्रकार से हैं। उन्होंने पहले नोटिस ये किया कि कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो अपनी एक स्टेट में हैं, वो दूसरे स्टेट में जाती हैं लेकिन वापस अपनी पहली स्टेट में आ सकती हैं। कैसे? अभी ये बादल है, बादल पानी बना, जब फिर से धूप निकलेगी और पानी जब इवापोरेट होकर के पुनः बादल बन जाएगा, बादल पानी, पानी फिर से बादल। तो ये अपनी एक स्टेट में थे, दूसरी में गए और पुनः पहले में फिर से पहुंच गए। एक ये हो गई। दूसरी साइंस ने एक और यहाँ चीज़ देखी, जैसे दूध था, दूध दही बना, लेकिन दही पुनः दूध नहीं बन सकता। मीन्स जो बदलाव हो चुका है अब वो वही रहेगा, अब वो चेंज नहीं हो पाएगा। ऐसे ही यहाँ पर फूल वाला चक्कर देखा कि यहाँ पे जो चीज़ आ रहे हैं, यहाँ पे जो फूल है वो जीवित है, यहाँ जो बदलाव आ रहे हैं वो जीवित चीज़ों में आ रहे हैं। तो साइंटिस्टों ने एक काम किया कि साइंस में होने वाली चेंजों को, व्हाट इज चेंज मतलब बदलाव, जो बदलाव हुए ये सारी बदलाव हैं, उन्होंने क्या किया, उन्होंने साइंस में होने वाले बदलाव को क्लासीफाई किया। उन्होंने कहा कि जो बदलाव ऐसे होते हैं कि एक स्टेट से चीज़ दूसरे में पहुंचती है और दूसरे से पुनः वापस उसी में आ जाती है, तो उन्होंने कहा कि ऐसा बदलाव जो है वह कौन सा बच्चों है, वह आपके सामने एक फिजिकल चेंज है। बच्चों वो कौन सा आपके सामने फिजिकल चेंज है। दूसरी चीज़ उन्होंने कहा कि अगर ऐसा फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने दूसरा बदलाव देखा। उन्होंने कहा एक बदलाव ऐसा होता है जो एक स्टेट से दूसरे में जाता है पर दूसरे से पहले में नहीं आ पाता। तो उन्होंने कहा कि ये जो बदलाव है यह बच्चों कौन सा है, यह एक केमिकल बदलाव है। कौन सा बदलाव है? केमिकल, रासायनिक बदलाव है। ऐसे बच्चों उन्होंने यहाँ पे ये चेंज देखा जो जीवित चीज़ों में बदलाव आ रहे थे, तो उन्होंने कहा ये एक बायोलॉजिकल चेंज है। तो उन्होंने साइंस में ऐसे बहुत सारे चेंज देखे, 3 नहीं और भी सारे चेंजेस हैं, पर हमारी स्टडी जो है 9th 10th 11th 12th में बच्चों वो 3 चेंजों पे आधारित है। एक है फिजिकल चेंजेस, केमिकल चेंजेस और तीसरा है बायोलॉजिकल चेंजेस। तो बच्चों एक काम किया साइंस में एक काम हुआ, उन्होंने सेक्टर बना दिए, उन्होंने ब्रांच बना दी। उन्होंने कहा कि जिस सेक्टर में हम सिर्फ फिजिकल चेंज पढ़ेंगे, उन्होंने उस सेक्टर का नाम रख दिया फिजिक्स। मतलब जो ये पेड़ मान लो, ठीक, ये पेड़ हो गया साइंस का, ठीक है। इसकी जो शाखाएं निकलेंगी बच्चों, क्या निकलेंगी? शाखाएं, कई सारी शाखाएं निकलती हैं। तो एक शाखा किसकी है? फिजिक्स की, जहां बच्चों हम सिर्फ क्या पढ़ेंगे? फिजिकल चेंज के बारे में पढ़ेंगे।
एक सेक्टर में उन्होंने एक सेक्टर का नाम रखा केमिस्ट्री, जहाँ बच्चों सिर्फ हम केमिकल चेंज पढ़ेंगे, मतलब एक शाखा किसकी हो गई, केमिस्ट्री की हो गई। जहाँ पढ़ेंगे बायोलॉजिकल चेंज, उसका बच्चों नाम क्या हो गया, बायोलॉजी, मतलब एक शाखा किसकी होगी, बायोलॉजी की होगी। तो ऐसे साइंस की कई सारी ब्रांचेज हैं, ठीक है। तो बच्चों कई सारे उसके सेक्टर हैं। तो मैं आपको बताऊं कि आपके स्टडी में क्या है कि 3 हम लोग ब्रांचेस पढ़ते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तो बेटा फिजिक्स एक्चुअली क्या है, एक ब्रांच है जिसमें हम फिजिकल चेंजेस के बारे में पढ़ते हैं, या आप सिंपल इसकी परिभाषा ऐसे दे सकते हैं कि फिजिक्स साइंस की वह ब्रांच है जिसमें हम अपने नेचर के और नेचर में जो होने वाली घटनाएं होती हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। तो सर्वप्रथम आप जल्दी से फिजिक्स को डालिए और उसकी डेफिनेशन लिखिए, द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स, या ऐसे लिखिए, द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना। तो इस प्रकार से बेटा इसकी डेफिनेशन हो गई, ठीक है, फिजिक्स की। अब बच्चों देखिए कि आपकी फिजिक्स में एक चैप्टर है मोशन, हम बच्चों उस मोशन के बारे में स्टडी करना चाहते हैं। तो सर्वप्रथम इस वीडियो में सिर्फ आपको हम इंट्रो देंगे मोशन का, आगे आने वाली वीडियोस में आपको मोशन के जो और भी पार्ट्स हैं उनको हम देंगे, ठीक है। ओके, अब इंट्रो पढ़ते हैं। देखो आपको 9th क्लास की फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, साइंस में आपको मैं गारंटी लेता हूँ आपको बिल्कुल भी परेशानी बिल्कुल भी नहीं होगी, बस आप धैर्य रखिए बस, ठीक है। ओके, इंट्रो बेटा क्या है मोशन में। देखो आपने अपने चारों तरफ बहुत सारी चीज़ों को ऑब्जर्व किया होगा, जैसे आपने देखा होगा कि एक बर्ड है, चिड़िया है, मान लो ये चिड़िया है, ठीक है, ये उड़ रही है, ऐसे करते आगे की ओर जा रही है। ओके, ऐसे ही आपने वैसे देखा होगा कि एक मान लो व्यक्ति है, वो लगातार मान लो छाता लगाए जा रहा है आगे की तरफ, आपने ये देखा। आपने ये भी देखा कि जो घड़ी होती है, उस घड़ी की जो सुई होती है लगातार टिक 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 करती हुई ऐसे घूम जाती है और लगातार घूमती भी रहती है, आप देख रहे हो। तो आपके दैनिक जीवन में देखा जाए तो बहुत से ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जो समय के साथ अपनी पोजीशन को चेंज कर रहे हैं। चिड़िया पहले यहाँ थी, फिर यहाँ पहुँचेगी, फिर यहाँ पहुँचेगी, फिर यहाँ पहुँचेगी, फिर यहाँ पहुँच जाएगी। ऐसी घड़ी जो है वो लगातार अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है, लेकिन इसका और इसमें फ़र्क है कि जो सुई है वो एक जगह पे पॉइंटेड है, लेकिन चिड़िया पॉइंटेड नहीं है। इसके बारे में आगे डिस्कशन होगा। खैर, यहाँ देखिए ये व्यक्ति है आगे की ओर जा रहा है। तो बच्चों आपके दैनिक जीवन में ऐसी बहुत सी वस्तुएं होती हैं जो कि अपनी पोजीशन चेंज करती हैं, कुछ वस्तुएं चेंज ही नहीं करती हैं पोजीशन, और अगर वो अपनी पोजीशन चेंज कर रही हैं और नोटिस करने में ये आता है कि कोई बहुत जल्दी चेंज कर रहा है, कोई धीमे कर रहा है। तो इन सभी चीज़ों का मीन्स उस पर्टिकुलर चीज़ का मोशन जो है, इसी को क्या बोलते हैं, मोशन बोलते हैं। अगर कोई चीज़ अपनी पोजीशन चेंज करता है उसे मोशन बोलते हैं, ठीक है। तो उस पर्टिकुलर उसकी गति को, उसके मोशन को पढ़ने के लिए हमें बहुत सी चीज़ों को डिस्क्राइब करना पड़ता है। तो बच्चों इसी चैप्टर में हम लोग क्या करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे। तो रिमेंबर दिस थिंग, व्हाट इज़ मोशन। मोशन का मतलब बच्चों ये होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वह अपनी समय के साथ पोजीशन चेंज करे, तो बच्चों उसको हम क्या बोलते हैं, मोशन बोलते हैं। तो आगे आने वाली वीडियोज़ में हम आपको मोशन को कैसे डिस्क्राइब करते हैं, उन सारी क्वांटिटीज़ के बारे में डिस्कशन करेंगे, और तो बहुत सी सारी बातें होंगी, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय शंकर।